मेरा नाम जयदीप बनर्जी है। मेरा पश्मीनाका में केमिकल्स का बिज़नेस है। सन 2020 में कुछ मेडिकल इश्यूज़ के बाद मैंने रोहित से, मेरा जिम में अच्छा परिचय था, तो मुझे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ा था, तो मैंने रोहित से ब्याज में पैसा लिया था। और कोरोना के समय भी मैंने, उसके बाद भी बिज़नेस डाउन होने के कारण मैंने उससे पैसा लिया था। जिस समय मैंने पैसा लिया था उस समय रोहित बहुत अच्छे व्यवहार किया था और मेरे को बताया था कि जो आप रोज़ का पैसा दे रहे हैं वो पैसा आपका मूलधन और ब्याज मिला के होगा। लगातार लेते लेते जब 10-12 लाख रुपए मैं रोहित से टोटल 16 लाख रुपए लिया था, पैसा दे दिया। तो उसके बाद उसका व्यवहार बदल गया और उसने मुझे बताया ये तो आपने ब्याज दिया है। और इस बात की जब मैंने आपत्ति किया तो उसने, उस समय एक्चुअली रोहित मेरी वाइफ के चेक रख लिया था अपने समय। मैंने उनसे पूछा भी था कि मेरे वाइफ का चेक क्यों रख रहे हो? बोले बिज़नेस का रूल्स है, ऐसा कोई यूज़ नहीं होगा। स्टाम्प पेपर में, पूरे स्टाम्प पेपर में भी साइन करवा लिया था। मैंने जब उससे ये सारी चीज़ वापस मांगने की किया तो उसने एक लंबा चौड़ा लिस्ट मेरे सामने, लेट फाइन और ये करके करीब उसने मुझसे 16 लाख के अगेंस्ट में ओवरऑल करीब 50-52 लाख रुपए उसने वसूल लिया। और उसके बावजूद भी मैंने उसका मूलधन, मैंने उसको यही बोला था कि रोहित मैं पैसा लूँगा तो वाइट में लूँगा, अकाउंट के थ्रू वापस करूँगा। तो मैंने अकाउंट के थ्रू उसका पैसा वापस कर दिया। उसके बाद भी उसने मुझे मेरा चेक में से 7 लाख रुपए भर के स्टेट बैंक में लगा दिया। और उसके जो भतीजा है दिव्यांश तोमर, उसने भी फ़ोन में काफ़ी गाली गलौज किया था। और रोहित से जो लास्ट मेरी बात हुई तो मैंने काफ़ी आपत्ति किया था। इनफैक्ट मेरे परिचित एक बुज़ुर्ग हैं बोथरा जी, वो बेचारे भी इनसे जो है 4 लाख रुपए लिए थे, 2 लाख रुपए अकाउंट के लिए, 2 लाख रुपए मेरी मध्यस्थता से लिए थे। बोथरा जी से भी करीब 8-10 लाख रुपए वसूल लिया और उनको तो बहुत प्रताड़ित किए और उनका करीब 9-9 लाख रुपए का चेक लगा के उनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे। तो आज इस परिस्थिति में जो कुछ 1-2 प्रतिष्ठित लोग जो है, जो आज इसको एक धार्मिक रूप दिया जा रहा है, तो बहुत गलत बात है। वो गलत लोगों के साथ कर रहे हैं। कई बार बोला जा रहा है कि जिनको पैसे की ज़रूरत था वो उनके पास गए। बिल्कुल, लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लोग जो ब्याज में पैसा देते हैं, वो बैंक हो या साहूकार, उनके पास जाते हैं। बैंक या साहूकार से पैसा लेना कोई अपराध नहीं है। ये बात अपराध के श्रेणी में तब आता है जब पैसा लेने के बाद और पैसा वापस करने के बाद भी लगातार उनसे वो धमकी चमकी करते हैं और गलत तरीके से उनसे पैसा वसूला जाता है, मारपीट जाता है। ये गलत है। तो ये करते हुए आ रहे हैं। मेरे पास तो रोहित के या दिव्यांश ने जो मुझे फ़ोन में धमकियाँ दिया है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उनके स्टाफ जो पैसा रेगुलर दे रहे उसका भी है। और ये जो कुछ प्रतिष्ठित लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि गलत लोगों के क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप इतने प्रतिष्ठित इंसान हो, आप उनके पक्ष में आके इस तरीके से प्रशासन के खिलाफ जो आप बयानबाजी कर रहे हो। प्रशासन क्या कर रहे हैं? लोगों को न्याय दिलाने की तो कोशिश कर रहे हैं। आज अगर वो सही होते तो जो 5 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है आपको 5 करोड़ या 30 लाख रुपए देने की? आप गलत हो तभी तो अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हो ना पैसा देके। तो इनके साथ प्रशासन जो कर रहे हैं वो तो होना ही चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। थैंक यू।